दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि जो 2015 में भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी और ये 100 वर्ल्ड क्लास सिटी बनने थे, जो जिस तरीके की सुविधाएं यूरोप या अमेरिका के शहरों में हैं, चाहे बिजली हो, पानी हो, सीवर हो, खेल के मैदान हो, स्कूलों के क्लासरूम हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी जो है वर्ल्ड क्लास बनने थे। और यदि भारत के 100 सिटी वर्ल्ड क्लास बन जाते तो ये भारत के लिए सचमुच में बहुत महान उपलब्धि होती। इसमें संदेह नहीं है कि मोदी जी का जो ये विचार था कि भारत को तेजी से विकसित देशों की श्रेणी में खड़ी करने के लिए भारत में वर्ल्ड क्लास सिटी होना बहुत ज़रूरी है, उसी नीति के तहत दोस्तों जून 2015 में भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और वो प्रोजेक्ट कैसे होंगे वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों इसमें जो मुख्य बात ये है कि इन 100 शहरों में से सिर्फ 16 ही कथित रूप से संपूर्ण स्मार्ट सिटी बन पाए हैं, यानी 86 स्मार्ट सिटी बनने से पहले ही दम तोड़ गए, उनके काम अधूरे रह गए। और सरकार ने ये भी तय कर लिया है कि 31 मार्च 2025 के बाद अब इनमें कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा और ना ही इनके लिए और पैसा दिया जाएगा। तो इसका मतलब था कि आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी एक तरीके से फेल ही माना जाएगा, जब 100 में से मात्र 16 सिटी ही स्मार्ट बन सके। और दोस्तों हरियाणा के लिए तो ये बहुत ही दुख का मुद्दा है, क्योंकि फरीदाबाद भी उन 16 स्मार्ट सिटियों में से नहीं है जो कंप्लीट हो चुके हैं। और जितना मैं मीडिया में देख पा रहा हूँ और जो रिपोर्ट है मीडिया में आई है कि फरीदाबाद में मैक्सिमम काम स्मार्ट सिटी के अभी तक अधूरे हैं और आगे अब वो पूरे भी नहीं होंगे। यानी सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया है और ये 31 मार्च 2025 को सरकार ने इनको आगे ना बढ़ाने की घोषणा कर दी है। ना उसके लिए पैसा मिलेगा ना अब कोई एक्सटेंशन दी जाएगी। और जितना मैं देख पा रहा हूँ कि फरीदाबाद के जो भी सिटी स्मार्ट सिटी घोषित की, हरियाणा के जो भी सिटी स्मार्ट सिटी घोषित किए गए थे, उनमें से एक भी इन 16 स्मार्ट सिटियों में नाम नहीं है जो कंप्लीट हो पाए हैं। यानी ना तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी कंप्लीट हो सका, ना ही हरियाणा का कोई और सिटी स्मार्ट सिटी बन सका। और स्मार्ट सिटी के लिए कई बार एक्सटेंशन दिया गया, कई बार तारीखें दी गई। ये स्मार्ट सिटी 5 साल में पूरे होने थे, लेकिन दोस्तों 10 साल बाद भी ये पूरे नहीं हो सके। इससे एक तो सरकार के सिस्टम का पता चलता है कि वो कितना लचर है। घोषणा करना बहुत आसान है और उसको पूरा करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों कई लोगों को बुरा लग सकता है, सत्ता पक्ष के लोगों को बुरा लग सकता है, या सत्ता पक्ष के नेताओं को, मंत्रियों को बुरा लग सकता है, सत्ता पक्ष के चाहने वालों को बुरा लग सकता है। लेकिन दोस्तों इस सवाल का जवाब कौन देगा
कि 100 स्मार्ट सिटी में से सिर्फ 16 ही स्मार्ट सिटी बन पाए। जो फरीदाबाद के लिए बड़ी भारी भरकम योजनाएं शुरू की गई थी, घोषणाएं शुरू की गई थी और कई बार डेडलाइन आगे बढ़ाई गई, लेकिन दोस्तों डेडलाइन भी डेड हो गई। अब उन पर भी कोई काम नहीं होगा और फरीदाबाद जैसा पहला था वैसे ही रह गया और अब इसको स्मार्ट सिटी भी कहना बेमानी होगा। लेकिन मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले जो 5 साल में 100 स्मार्ट सिटी बनने थे वो 10 साल में भी नहीं बने, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन सी कंपनियां जिम्मेदार हैं? कौन से नौकरशाह जिम्मेदार हैं? या सरकार ने उनको वो जो प्रोजेक्ट है उनको पूरा करने का समय पर पैसा नहीं दिया, और पैसा दिया तो वो पैसा कहाँ गया? फिर वो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बने? कौन है जिम्मेदार? भारत की जनता पूछती है कि सरकार बताए कि जो 100 स्मार्ट सिटी 5 सालों में बनने थे वो 10 सालों में भी नहीं बन पाए, 16 ही बन सके, और जो 84 अधूरे रह गए अब वो पूरे कैसे होंगे? सरकार ने तो वो खाता ही बंद कर दिया। तो इसका दंड किसको मिलना चाहिए? मैं देश रोजाना के जो हजारों लाखों दर्शक हैं, मैं इस पर भी उनके विचार आमंत्रित करता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदारी लेगा, और जो जिम्मेदार है क्या उनको उसकी सज़ा मिलेगी, या फिर सरकार के ये स्मार्ट सिटी बनाने के दावे खोखले थे? पिछले कुछ समय से तो सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ पर चर्चा करना ही बंद कर दिया है। तो दोस्तों, हमें दुख इस बात का है कि हरियाणा का तो एक भी स्मार्ट सिटी कंप्लीट नहीं हो सका है। आओ हरियाणा की जनता या देश की जनता ये सरकार से सवाल करे कि फरीदाबाद या हरियाणा का कोई भी स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन सका, या जो 100 बनने थे उनमें से 16 ही क्यों बन पाए। तो दोस्तों, मोटे मोटे तौर पर ये मतलब सरकार की बहुत बड़ी विफलता है। और जो हम भाषणों में विकसित भारत की बात करते हैं और जो मीडिया है, मैं खुद मीडिया से हूँ तो मैं क्या कहूँ कि झूठे दावों, सरकार के झूठे दावों का इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि भारत तो इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया है, भारत ने इतनी लंबी छलांग मार ली है। अरे भाई, वो छलांग है कहाँ? दिखाई तो जमीन स्तर पर तो दिखाई नहीं देती, भाषणों में दिखाई देती है। यदि जमीनी स्तर पर, युद्ध स्तर पर सरकार अपने वादों को पूरे कर रही होती तो 100 स्मार्ट सिटी में पिछले 10 साल में सिर्फ 16 सिटी ही स्मार्ट न बने होते और 86 के सपने ना टूटते। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। ये सरकार के कारनामे हैं। अब इसको आप कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, कुछ लोग इसमें भी हमारी आलोचना कर सकते हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं कि भाई सरकार नाकाम हुई। अरे भाई, हमें सरकार की कामयाबी नहीं देखनी, हमें तो देश की जनता के काम देखने हैं, देश की जनता का विकास देखना है। जो सरकार देश की जनता से वादे करती है विकास के, वो पूरे होने चाहिए। सरकार ए की हो, बी की हो, सी की हो, लेकिन जनता के साथ किए वादे पूरे हों और जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो ज़मीनी स्तर पर पूरे होने चाहिए। और भी सैकड़ों वादे हैं जो सरकार ने किए हैं, लेकिन उन पर भी श्वेत पत्र जारी किया जाए
जिस तरीके से सरकार ने अब 10 साल बाद बताया है और हाथ खड़े कर दिए कि भाई जो 100 स्मार्ट सिटी हमने बनाने थे वो हमसे नहीं बन पाए। तो दोस्तों, ये सरकार का हाल है। अब ज़बरदस्ती झूठी प्रशंसा आप करते रहिए, लेकिन ये एक तरीके से 100 स्मार्ट सिटी में से, घोषित स्मार्ट सिटी में से 84 स्मार्ट सिटी का जो घोषित किए गए थे उनके साथ धोखा हुआ है। तो दोस्तों, देश के मीडिया को भी, जनता को भी अपने सभी माध्यमों के द्वारा, अपने विधायकों के द्वारा, अपने एमएलएस के द्वारा, अपने मंत्रियों के द्वारा सरकार पर ये दबाव डालना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट पूरे किए थे इनको 100 के 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएं, और जो हरियाणा के जो घोषित थे स्मार्ट सिटी उनको भी पूरा किया जाए, जिनमें फरीदाबाद भी अधूरा रह गया है, इसको भी कंप्लीट स्मार्ट सिटी बनाया जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं हमें कमेंट्स करके बताइए। देखते रहिए देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।